इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस महीने आपका सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संबंध और कुछ खास उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने का राशिफल। सिंह राशि, लियो। सामान्य जीवन। यह महीना आपके लिए अनेक प्रकार से शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। बस आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है और हर मिलने वाले अवसर का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना है। यह समझिए कि तरक्की का रास्ता आपके द्वार को खटखटाना वाला है और आपको बस दरवाजा खोलकर उसे लपक लेना है। जहां तक करियर की बात करें तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आप अपनी नौकरी में भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाएंगे और आपको कोई रुका हुआ वेतन या धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपको नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि का तोहफा भी मिल सकता है। आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। कठिन मेहनत और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए हर काम को मन से करेंगे, जिससे आपको उसमें सफलता भी मिलेगी और प्रशंसा भी। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी से अपने व्यवहार को बिगड़ने की बजाय शांतिपूर्वक हर मामले को संभालने की कोशिश करें। इससे आपका व्यापार अच्छी उन्नति करेगा। आप मेहनती तो हैं कि बस अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं तो यह महीना व्यापार में सफलता देगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है। बस आपकी प्रियतम को कभी कभी ऐसा गुस्सा आ सकता है कि वह बिना बात के आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आप भी थोड़े चिड़चिड़ा हो जाएंगे, लेकिन प्यार एक ऐसा संबंध है जिसमें ऐसी घटनाएं तो हो सकती हैं। इसलिए एक दूसरे को संभालें और अपने रिश्ते को अहमियत दें। विवाहित जातकों के लिए महीना शुरुआत में तनावपूर्ण रहेगा, उसके बाद स्थितियां संभलने लगेंगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक मामलों में यह महीना मध्यम रहेगी। आमदनी बढ़िया रहेगी। धन संचय की स्थिति भी बनेगी, लेकिन खर्च भी बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए खूब मेहनत करने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आप अपने अनुभव का लोहा मनवाएंगे और अपने अनुभव से हर काम को मन लगाकर करेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मनचाहे परिणाम मिलने से आपकी छवि भी मजबूत होगी और आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी इस महीने आपको मिल सकती है और कोई पुराना रुका हुआ एरियर या वेतन भी आपको इस महीने मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप नौकरी को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके काम को आगे बढ़ाने में रहेगा और वह आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे कठिन मेहनत कराएंगे और इस कठिन मेहनत का फल भी आपको बराबर मिलता रहेगा। इससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में सूर्य महाराज विराजमान होंगे। इस प्रकार सूर्य और शनि की समसप्तक की स्थिति रहेगी। यह स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, इसलिए आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा अपने काम में मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन किसी को भी कड़वे वचन बोलने से बचें। अपने व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अभी कुछ समय लग सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 16 सितंबर से कन्या राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में और सुधार आएगा तथा व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेगा। आपको विदेशी संपर्कों का कोई लाभ मिल सकता है। पूर्व में किए गए किसी निवेश से व्यापार में उन्नति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ नए संसाधनों पर काम करने का विचार आपको सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन 4 सितंबर से वह आपके प्रथम भाव में और 23 सितंबर से आपके दूसरे भाव में आकर आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसके अतिरिक्त आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में बने रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थितियों और बेहतर होगी। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। आपको नौकरी से भी धन लाभ होगा, उसे भी आप बचत में लगाने की कोशिश करेंगे और सफल रहेंगे। मंगल महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर दूसरे भाव को पूर्ण पंचम दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति में सहयोग करेंगे। हालांकि इसी के बीच राहु महाराज पूरे महीना अष्टम भाव में विराजमान रहकर फिजूल के खर्च भी करेंगे। आपको इन बेवजह के खर्चों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अवांछित यात्राओं से भी बचना चाहिए। इससे न केवल स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं, बल्कि आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह समझ जाएंगे तो फिर यह महीना धन की कोई कमी नहीं होने देगा। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन अष्टम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। फिजूल की यात्राएं करना आपको अत्यधिक थकान देने वाला और शारीरिक कष्ट देने वाला समय हो सकता है। दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति से आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अपने भोजन को अच्छी तरह से जांच पर रख लें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन करें, अत्यधिक भोजन करने से बचें। अत्यधिक तले भुने पदार्थों के और तेज मसाले तथा बासी भोजन से परहेज करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण में रहेंगी और आपको कोई बहुत ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके प्रथम भाव में होंगे, जो कि आपकी राशि स्वामी भी है। इससे स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य महाराज दूसरे भाव में जाएंगे और उन पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, ताकि आप किसी भी रोग की चपेट में आने से बच जाएं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर दूसरे भाव में होने से स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और आप अपनी स्वयं की आत्मशक्ति के बल पर स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल महाराज एकादश भाव से पंचम भाव को देखते रहेंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और अपने प्रियतम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियों ऐसा नहीं करने देंगी। इससे आपके अंदर झुंझलाहट पैदा हो सकती है, लेकिन इससे कुछ फायदा न होकर नुकसान ही हो सकता है। इसलिए अपने मनोभावों को नियंत्रण में रखें। जितना भी समय आप अपने प्रियतम से मिलें, उनसे प्यार भरी और अच्छी बातें करें। उन पर किसी तरह को बोझ न डालें और उन्हें दुखी करने की कोशिश न करें। हर रिश्ते में ऐसा समय आता है, इसलिए इस समय को व्यतीत हो जाने दें और अच्छे समय की प्रतीक्षा करें। वह अच्छा समय दूर नहीं है। धीरे धीरे स्थितियां बदलने वाली है। 18 सितंबर से शुक्र के तुला राशि में तीसरे भाव में आ जाने से आपके मित्र आपके रिश्ते में अहम भूमिका निभाने लगेंगे और आपका कोई खास मित्र भी आपके निकट आएगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो महीने के उत्तरार्ध में कोई आपके दिल में जगह बना सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी होगी, क्योंकि सूर्य महाराज प्रथम भाव में और शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान होकर समसप्तक योग बनाएंगे, जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति भी होगी, इसलिए ससुराल पक्ष से भी सामान्य व्यवहार करें और अपने जीवन साथी से सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करें। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 सितंबर से सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपकी स्थितियों में सुधार होने लगेगा। जीवन साथी तो शुरू से ही आपसे पूर्ण विनम्रता से पेश आएंगे और आपके प्रति समर्पित भाव रखेंगे। बस आपको भी उन्हें अच्छा महसूस करना चाहिए, इसी से आपका रिश्ता और बेहतर हो जाएगा। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। परिवार में प्रेम रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिसमें लोगों के आगमन से घर में रौनक लगी रहेगी।
मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे घर के लोगों को धन प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करने होंगे और घर की आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिस घर की जरूरत पर खर्च भी होंगे, और बुध महाराज 23 सितंबर को कन्या राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुटुंब को आपस में जोड़े रखना और आसान होगा। आपस में प्रेम भरी बातें आपके प्रियजनों के बीच आत्मीयता बनाए रखेगी। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव को और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और सभी के बीच प्रेम बढ़ेगा। शुक्र महाराज जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में और 18 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहनों को अनुकूलता मिलेगी। उनके कार्यों में आपको उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे आपको भी प्रसन्नता होगी। वह महीने के पूर्वार्ध में आपकी सहायता करेंगे तो उत्तरार्ध में आप भी उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। इससे आपके बीच अच्छा सामंजस्य दिखाई देगा, जो आपके भाई बहनों को आपके और निकट लाकर खड़ा कर देगा और आपके आपसी संबंध सुधरेंगे। 5. आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उत्तम गुणवत्ता का लाल मूंगा रत्न तांबे की मुद्रिका में जड़वा कर मंगलवार के दिन अपनी अनामिका अंगुली में धारण करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।